समुदाय जय भीम। साथियों, आज मैं देवेंद्र गौतम सम्मान एक अधिकार के तत्वधान में आप सभी समस्त भारतवासियों से और ख़ासकर 2 अप्रैल में जो हमारे 13 बच्चे शहीद हुए थे उनको नमन करते हुए, और साथियों आज एक अहम मुद्दा है। अहम मुद्दा बहुत सोचने विचारने का है। मुद्दा ये है कि जो साथी हमारे 2 अप्रैल में जेल में गए थे, चाहे वो उत्तर प्रदेश से हो चाहे वो मध्य प्रदेश से हो, क्योंकि इन्हीं 2 प्रदेशों में ज़्यादातर हमारी गिरफ्तारियाँ हुई थी। हमारे समाज के जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं जिनको बेकसूर करके जेलों के अंदर ठोका गया, उन्हें ज़बरदस्ती उन पर मुकदमे दायर करे गए हैं। उनको बच्चों के जो BA MA MSc पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं उनका भविष्य जो है अंधकार में फंसा हुआ है। सामाजिक व्यक्तियों ने उनकी कोई ज़्यादा हेल्प नहीं करी है। वकीलों ने बहुत सारे नंबर चलाए हैं लेकिन उनकी कोई हेल्प 2 साल हो चुके हैं, उनकी किसी भी व्यक्ति ने किसी भी परिवार ने उनकी मदद नहीं करी। तो मेरा आप सभी से ये निवेदन है कि आगामी अब 2-4 महीने के अंदर कभी भी ऑर्डर हो सकता है उत्तर प्रदेश सरकार का कि आगामी जो चुनाव होंगे प्रधान से लेकर जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, ग्राम प्रधान, BDC, तो 2 अप्रैल में जितने भी हमारे साथी जेल गए हैं उन सभी से मेरा निवेदन है कि साहब काशीराम जी ने जो हमारे लिए संघर्ष किया और जिन वीरों ने 2 अप्रैल के अंदर जाकर जेल के अंदर इस समाज को बचाने का प्रयत्न किया, उनको लिए अपना भविष्य दांव पर लगाया, तो मैं उन सभी लोगों से देवेंद्र गौतम एक अपील करना चाहता हूं कि सभी लोग जितने भी युवा सक्षम हैं वो प्रधान से लेकर प्रधान के जितने भी ऊपर BDC है, चाहे ब्लॉक प्रमुख है, चाहे जिला पंचायत सदस्य है, चाहे और कोई सा भी चुनाव है, उसमें भागीदारी जरूर लेवें। क्योंकि राजनीति परम पूज्य बाबा साहब कहते हैं वो मास्टर चाबी है जो हर ताला खोलती है। संघर्ष कराया आप लोगों ने, समाज के लिए बलिदान दिया, अपना जीवन दान दिया है। तो आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि जो भी साथी राजनीति में हिस्सा लेना चाहते हैं वो कॉल कर सकते हैं। वीडियो चली हुई होगी, उस पर मेरा नंबर आएगा। और आप सब लोगों से मेरा निवेदन है कि ये जो वर्तमान स्थिति है आज की सरकार की, जो आज गरीब आदमी रोडों पर चल रहे हैं, जिनके लिए जो पासपोर्ट की जो वो थी पासपोर्ट का करना और राशन कार्ड को भरना, पासपोर्ट के द्वारा करोना आया और राशन कार्ड वालों को भरना पड़ रहा है गरीब आदमियों के लिए। तो मेरा ये निवेदन है सभी साथियों से कि आप सब लोग आगामी जो चुनाव है उसमें तैयारी करें, पूरे ज़ोर शोर से तैयारी करें। और पार्टियों के नेतृत्व के अंदर जो भी पार्टी आप लोगों को पसंद है या जो भी पार्टी के अंदर आप लोग जो भी आपको सपोर्ट करें, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ो, चाहे प्रधानी का चुनाव लड़ो, चाहे BDC का लड़ो, चाहे ब्लॉक प्रमुख का लड़ो, जिसमें आप सब लोगों की क्षमता है उस क्षमता के अनुसार आप सब लोग आगामी चुनाव के अंदर अपनी भागीदारी बढ़ाएं। क्योंकि साहब काशीराम जी ने जो नारा दिया था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, और बाबा साहब ने हमारे लिए जो पूना पैक्ट के अंदर समझौता किया था कि 2 वोट का अधिकार, जिसे कम्युनल अवार्ड बोलते हैं, तो उस 2 वोट के अधिकार का इस्तेमाल करें ठीक से। और उसको आप सब लोग सामाजिक व्यक्ति, धार्मिक व्यक्ति, उस व्यक्ति को सपोर्ट करें, चाहे वो कहीं से भी है। जो लोग हमें जानते हैं या नहीं जानते उन लोगों को सपोर्ट करिए ताकि वो लोग समाज के अंदर जाकर समाज के दर्द की आवाज़ को उठाएं। और राजनीति में हिस्सा ना लेने का सबसे बड़ा दुर्भाग्य ये होता है कि हमारे ऊपर अयोग्य व्यक्ति शासन करता है। इसलिए अपने अधिकारों को जानें, अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करें, अपने समाज के लिए करें, पढ़ाई लिखाई में विशेष ध्यान दें। और कोशिश ये करें कि जितने भी हमारे देश के अंदर सामाजिक संगठन हैं या जितनी भी राजनीति पार्टियां हैं, उन सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि वो सब लोग आगामी जो चुनाव है उसमें समाज के युवाओं की हिस्सेदारी बढ़ चढ़ कर लें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा उनको आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। क्योंकि अगर हम लोग राजनीति में नहीं जाएंगे हमें कोई भी अधिकार नहीं मिलेगा। अधिकार कोई IAS, PCS, कमिश्नर या सचिव बनकर नहीं मिलते हैं। अधिकार विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा में मिलते हैं। सुप्रीम कोर्ट का कभी भी बयान आ जाता है, कभी भी उसका ऑर्डर आ जाता है। उसका एक मेन कारण यही है कि हमारी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं है।
तो आप सब लोगों से मेरा ये निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा निवेदन ये है कि बहुजन समाज पार्टी के टच में रहें, बहुजन समाज पार्टी को सपोर्ट करें, बहुजन समाज पार्टी से ही टिकट प्राप्त करें। और उससे अलग भी अगर आप लोगों की अपनी पकड़ है तो उसमें भी आप लोग जा सकते हैं। लेकिन मेरा कहना ये है, स्पष्ट कहना ये है कि राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी लें और मजबूती के साथ राजनीति में हिस्सा लें। अगर आप लोग राजनीति में हिस्सा नहीं लेंगे तो कल को हमारे अधिकार नहीं बचेंगे। समस्त जितनी भी हमारी पार्टियां हैं उनसे भी मेरा ये निवेदन है, और खासकर जो सरकार वर्तमान में उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार या मध्य प्रदेश के अंदर जो सरकार है उससे भी मेरा ये निवेदन है कि जितने व्यक्ति हमारे 2 अप्रैल के अंदर जेल में गए हैं, जिनके ऊपर ज़बरदस्ती मुकदमे ठोके गए हैं, जहां कोई अत्याचार कोई घटना नहीं हुई है, उन लोगों को भी ज़बरदस्ती ठाठा कर जेल के अंदर बंद कर दिया गया है, उनके मुकदमे वापस लिए जाएं और उन लोगों को बाइज्जत बरी करा जाए ताकि उनका भविष्य अंधकार में ना चला जाए। और सरकारों से ये हाथ जोड़कर भी निवेदन है कि ये जो आज 3 महीने 2 महीने हो चुके हैं लॉकडाउन को, लॉकडाउन के अंदर सरकार के फैसले आ रहे हैं कि भाई आप लोग जो है इसमें बिजली का बिल भरें, ये भरें। तो बिजली के बिल के लिए जब सरकार इतना काम कर रही है, 20 लाख करोड़ का पैकेज भी दिया है माननीय प्रधानमंत्री जी ने, तो ये 2-3 महीने का जो बिजली का बिल है उसको माफ़ करें। और दूसरी बात, जो ये बिजली से अलग स्कूल है, स्कूल की फ़ीसों को माफ़ करें। कम से कम इंटर तक के जो बच्चे पढ़ रहे हैं छोटी क्लासों में, उनके बच्चे प्राइवेट पढ़ते हैं, सरकारी पढ़ते हैं, तो उनकी फ़ीस माफ़ करी जाए 3 महीने। और साथियों, समस्त पार्टी वालों पे आप लोग प्रेशर बनाएं। आप इस देश के भाग्य विधाता हैं, किसी के गुलाम ना हो। साहब काशीराम जी ने कहा था कि चमचे कभी वफादार नहीं होते और वफादार कभी चमचे नहीं होते। राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें, अपने समाज को जागृत करें, और सामाजिक संगठन जितने भी हमारे हैं इस वीडियो को देखें, उन सभी से मेरा ये निवेदन है कि वो सब लोग 2 अप्रैल में जो निर्दोष लोग जेल गए हैं उन लोगों की आवाज़ों को बुलंद करें ताकि उन लोगों पर से मुकदमे हटें। सरकार को विज्ञप्ति दें, धरना दें या कोई भी दें। लॉकडाउन खुलने के बाद कानून के दायरे में सरकार को पत्र लिखें कि इन पे जो बेकसूर है, क्योंकि 2 साल से ज़्यादा हो चुकी हैं और 2 साल के अंदर अभी तक इन लोगों पे मुकदमे जो ज़बरदस्ती लादे गए हैं, जहाँ घटना भी नहीं है, कुछ नहीं हुई है, 13 बच्चे भी हमारे शहीद हो गए, उनको भी सरकार ने कोई मुआवजा नहीं दिया है। तो आप सब लोग से मेरा आज का यही कहना है कि आप सब लोग राजनीति में हिस्सा लेंगे, प्रधान से लेकर जहाँ तक आपकी क्षमता है कोई से भी पद पे, उस पद का चुनाव जरूर लड़ेंगे। और जो लोग सामाजिक व्यक्ति इस राजनीति में हिस्सा लेना चाह रहे हैं, उनका समाज के लोगों से भी मेरा ये निवेदन है कि उनका बढ़ चढ़कर सहयोग करें। और सामाजिक व्यक्ति बहुजन समाज पार्टी को आगामी इस 20 के अंदर जो चुनाव होने जा रहे हैं, 4-5 चुनाव होंगे, जैसे प्रधानी का होगा, बीडीसी का होगा और ब्लॉक प्रमुखी का होगा, जिला पंचायत अध्यक्ष का होगा, ये 4 चुनाव मैन है। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करें, उसी के कैंडिडेटों को जिताएं और उन्हीं को सपोर्ट करें। क्योंकि अगर हम 20 जीत जाते हैं तो हम 22 के अंदर माननीय बहन जी को मुख्यमंत्री के रूप में हम देख पाएंगे। अगर हम 20 में ही लुढ़क गए तो 22 में कभी ख्वाब न देखें कि हम 22 में सत्ता में आ जाएंगे या भागीदारी आ जाएगी। राजनीति में किस टाइम क्या फेरबदल हो जाए ये कोई मतलब नहीं है, लेकिन जीत जनता जनार्दन होती है और जनता जनार्दन होने के नाते जनता ही जिताती है और जनता ही हराती है। तो 20 में इस सरकार को औंधे मुँह गिरो। जितने रोडों पर चल रहे हैं लोग, जितने लोग देख रहे हैं, जितने लोग आज देश परेशान हैं, इस परेशानी का एक ही कारण है और वो कारण है कि हमारी सत्ता के अंदर भागीदारी नहीं है। और सरकार जो प्रशासन होता है वो उसी की सुनता है जिसका शासन होता है। आज जितने लोग रोडों के अंदर हैं, जितने लोग परेशान हो रहे हैं, पूरा देश परेशान है। अगर यही लोग इसका बहिष्कार कर दें तो यही लोग सत्ता परिवर्तन कर देंगे। इसलिए आप सभी से मेरा यह निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ चलें, बहुजन समाज पार्टी की सदस्यता लें, बहुजन समाज पार्टी का प्रचार करें, शिक्षित बने, संगठित रहें, संघर्ष करें। ये नारा तभी सफल होगा कि अगर हम 20 जीत पाए तभी हम 22 जीत पाएंगे। और सरकारों से भी मेरा ये निवेदन है कि सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा उन सामाजिक व्यक्तियों को प्रोत्साहन करें, उन्हें बढ़ाने का काम करें। तो क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर एक बात कहते हैं कि मैंने जो इन्हें अधिकार दिए थे MP MLA के लिए,
इनको इसलिए दिए गए थे कि ये रिजर्व सीट से जो जीत कर आ रहे हैं, जनरल सीटों पर तो ये लड़ नहीं पाते, रिजर्व सीटों पर लड़ते हैं। और रिजर्व सीटों पर लड़ेंगे तो ये जाकर अपनी आवाज़ पार्लियामेंट के अंदर बोलेंगे, अपने समाज का दुख दर्द बोलेंगे। लेकिन ये कोई नहीं बोल रहा है, किसी भी प्रकार नहीं बोल रहा। लाखों लोग के ऊपर मुकदमे हैं जो परेशान हैं, बहुत बुरी तरीके से परेशान हैं। और लॉकडाउन खुलने के बाद उनकी आईना आपको फेस टू फेस दिखाया जाएगा कि उनकी क्या स्थिति है। उनकी गरीब स्थिति है बहुत ज़्यादा। और मैं ये निवेदन करूँगा कि अगर इस वीडियो को किसी भी तरीके से अगर आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे, और माननीय बहन जी से भी मैं ये निवेदन करता हूँ सम्मान एक अधिकार के माध्यम से, डिस्ट्रिक्ट गाजियाबाद मुरादनगर से देवेंद्र गौतम, कि आप सरकार का हर कदम पर साथ दे रही हैं। माननीय बहन जी, जब से आप सरकार का साथ दे रही हैं तो सरकार से, क्योंकि आपके विधायक भी हैं, आपके एमपी भी हैं, तो आप हर कदम पर उनका साथ दे रही हैं। तो उनसे ये भी निवेदन है मेरा कि आप सरकार से ये भी अपना प्रस्ताव रखें कि भाई ये जो 2 अप्रैल के अंदर मुकदमे लगे हैं बेकसूर लोगों पर, जिन लोगों पर ज़बरदस्ती मुकदमे लादे गए हैं, ठाठा का पकड़ के पुलिस ने जेल के अंदर कर दिए, इनके मुकदमे वापस करे जाएं और इनको राहत दी जाए। इनको बाकायदा इनका बेकूच है, क्योंकि जो लोग, कहीं दोस्त तो है नहीं, लेकिन अगर कहीं आगजनी या कोई घटना हुई है तो उनमें से लोगों की छटनी करी जाए। ऐसा नहीं कि जिसको उठाया बेकसूर लोगों को उन्हें ठोक दिया। इन पर मुकदमे लड़े हुए, ये जनता की आवाज़ है। और लॉकडाउन खुलने के बाद हर ज़िले के अंदर से ये आवाज़ उठनी चाहिए कि कहाँ कौन से ज़िले से कितने लोग जेल गए हैं। जहाँ कोई घटना नहीं हो उन पर भी मुकदमे ठोक दिए, वो अज्ञात भी मुकदमे ठोक दिए। तो सामाजिक संगठनों से भी मेरा ये निवेदन है कि अपने अपने संगठन के माध्यम से 2 अप्रैल के जितने लोग हमारे जेल गए हैं उनके लिए आंदोलन करें, उनकी मांग करें सरकार से, भारत सरकार से करें, उत्तर प्रदेश सरकार से करें, डीएमओ को विज्ञप्ति दें कि भाई ये 2 अप्रैल के अंदर जो लोग बेकसूर परेशान हो रहे हैं, इन पर मुकदमे हैं, जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं या बुजुर्ग आदमी पकड़े या मजदूर पकड़े, उन्हें ठाठा कर आप लोगों ने ठोक दिया। क्योंकि आप सब लोग अपने अपने संगठन के माध्यम से आवाज़ उठाएंगे तो ये आवाज़ ज़रूर भारत सरकार तक जाएगी। और इसी तरीके से जो सामाजिक संगठन है वो संगठित होने का काम करता है, क्योंकि इस तरीके से हम अपनी आवाज़ कानून के माध्यम से उठाएंगे तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और आप सब लोगों को मेरी तरफ से हाथ जोड़कर नमो बुद्धाय, जय भीम। इस वीडियो को शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और राजनीति में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, क्योंकि साहब काशीराम ने 2 पुस्तकें लिखी थी, मैं आपको बता रहा हूँ। नई पुस्तक लिखी थी चमचा युग। ये पुस्तक आप सब लोगों को ज़रूर पढ़नी है। इस पुस्तक में चमचा युग का मतलब क्या होता है, चमचों का युग 25%, 15% और 85%। 15% लोग 85% पर राज कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि वो 15% जो हैं वो हमारे बुद्धि के बहुत विद्वान लोग हैं। हम लोग दूसरों को विद्वान मानते हैं, लेकिन अपने विद्वानों को हम पढ़ते नहीं हैं। और बाबा साहब भी कहते हैं कि जो अपना इतिहास नहीं पढ़ता वो अपना इतिहास लिख नहीं सकता। और दूसरा साथियों, ये 2 अप्रैल की किताब है। 2 अप्रैल, इस 2 अप्रैल में 13 बच्चे हमारे जो शहीद हुए हैं उनका पूरा जीवन लिखा हुआ है। इसके अंदर कौन से गांव से कौन व्यक्ति शहीद हुआ है, इनके परिवारों की मदद के लिए भी, क्योंकि मैंने कुछ लोगों का जाकर फेस टू फेस सर्वे भी करा है तो उनकी हालत बहुत ख़राब है। उसके लिए आवाज़ उठाएं। सब जितने भी संगठन जिस क्षेत्र के अंदर हैं उनको जो भी आर्थिक मदद हो सके उस मदद को करें, जो भी आप लोगों से पॉसिबल हो सके। और सरकार से ये निवेदन करें कि भाई इनके परिवारों को भी कुछ ना कुछ राहत दी जाए। और जैसे कि आज बहुत सारे लोग रोडों पर मर रहे हैं, भूख के मारे खाना नहीं है, पैदल जा रहे हैं, उनके लिए भी बहुत सारे लोग मदद कर रहे हैं। लेकिन आप सब लोगों से मेरे निवेदन है कि 2 अप्रैल के आंदोलन को जितने भी सामाजिक संगठन हैं वो हर सरकार पर प्रेशर बनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने संगठन के माध्यम से। क्योंकि अगर ये आवाज़ नहीं उठी और वो जो लोग बेकसूर पिसे हुए हैं उनकी स्थिति, उनके परिवार की स्थिति ऐसी है कि वो आज समाज की ओर को गए थे भलाई करने के लिए, लेकिन समाज की ओर को उनका परिवार देखता नहीं है। वो नाराज़ है समाज से कि समाज के लिए हम लोगों ने इतनी कुर्बानी दी लेकिन समाज हमारे लिए साथ नहीं है। तो राजनीति में उन लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लाएँ, उनको जिताएँ बिना पैसे, बिना खर्चे के। क्योंकि अगर आप लोग खर्चे के ऊपर टूट गए, क्योंकि वोट का अधिकार एक ऐसा दिया है बाबा साहब ने कि जो वोट हमें सूरज कहते हैं ना, सूरज दिन में रात के अंदर जिधर बटन दबगे उसका सूरज निकाल देती है वोट। तो सही तरीके से बटन निभाएं। बैलेट पेपर से चुनाव होगा और बहुत जल्दी जो उत्तर प्रदेश सरकार में चुनाव आयोग इसकी घोषणा भी करेगा। तो जितने भी उत्तर प्रदेश हो या मध्य प्रदेश हो, राजनीति में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना। मैं आपको एक बात स्पेशल बता दूं
कि अगर हम लोग शिक्षा का जो लेवल है, अगर हम उसे नौकरी पाने के लिए ही केवल पढ़ रहे हैं तो ये हमारी मूर्खता है। शिक्षा और शिक्षित होने में फ़र्क होता है। शिक्षा एक किताबी होती है, शिक्षित एक जो व्यक्ति फेस टू फेस लोगों को पढ़ता है। तो शिक्षित बनना है नौकरी के लिए नहीं, अधिकारियों के लिए। कोई भी IAS, कोई भी PCS आपको एक भी अधिकार नहीं दे सकता। ये ध्यान रखें, कितना भी बड़ा अफसर हो, एक भी अधिकार नहीं दे सकता। अधिकार कौन देगा? अधिकार देगा आपको विधानसभा, लोकसभा और राज्यसभा। चाहे आप कोई भी आदमी किसी भी पद पर पहुँचिए, अगर आप एक अच्छे नेता, समाज का नेतृत्व करते हैं, समाज के लिए आपने बलिदान दिया है, और उन सभी वीरों को मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम है, जिन्होंने 2 अप्रैल में SC ST एक्ट बचाने के लिए अपना भविष्य समाज के नाम कुर्बान करा। आप सच्चे सपूत हैं साहब काशीराम के, सच्चे सपूत हैं आप परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के, सच्चे सपूत हैं आप राष्ट्रपिता ज्योतिबा फूले के, और जितने भी महापुरुषों ने हमारे लिए संघर्ष करा, उनको बचाने के लिए आप लोगों ने जो समाज के अंदर बहन बेटियों की इज्जत बचाने के लिए अपनी जीवन दांव पर लगाया, उसके लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। तो आप सब लोग साथियों, जितने भी लोग देखें, इसे शेयर करेंगे, ज़रूर करेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसे सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये चैनल केवल समाज की आवाज़ उठाने के लिए, ना कि किसी भी घटना के लिए फालतू। 2 अप्रैल में जितने लोग जेल गए उनको फिर मैं बार बार नमन करता हूं, और निवेदन करूँगा सामाजिक संगठनों से कि उनकी आवाज़ों को अपने बैनर के माध्यम से कलेक्टर साहब को विज्ञप्ति दें, DM साहब को, सरकार को विज्ञप्ति दे कि भाई इनके केस वापस लिए जाएं। और जो लोग हमारा नेतृत्व करने के लिए पार्टी आती हैं, उनसे भी पहला सवाल ये करा जाए कि आप लोगों ने 2 साल होगी 2 अप्रैल के क्रांतिवीरों के केसों के लिए पैरवी क्यों नहीं करी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मेरी तरफ से नमो बुद्धाय, जय भीम।